आखिर क्या होता है जब प्यार, भरोसा और रिश्ते एक ही पल में टूटने लगते हैं और सच्चाई इतनी देर से सामने आती है कि सब कुछ बिखरने लगता है। कहानी शुरू होती है उस पल से जब आखिरकार ज़रार और फरियाल की मंगनी हो जाती है। एक ऐसा रिश्ता जो बाहर से तो खुशियों से भरा लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर कई राज छुपाए बैठा है। सीरत खुद अपने बेटे का रिश्ता लेकर फरियाल के घर पहुंचती है। उसके लहजे में नरमी और आंखों में पछतावा साफ नजर आता है। वो समीन से माफ़ी मांगती है और फरियाल को अपनी बहू बनाने की ख्वाहिश जताती है। ये देखकर हर कोई हैरान रह जाता है, क्योंकि यही सीरत पहले इस रिश्ते के खिलाफ थी। लेकिन हालात कुछ ऐसे बदलते हैं कि समीन अपनी बेटी की खुशी के लिए हामी भर देती है और ज़रार के नाम की अंगूठी फरियाल की उंगली में पहना दी जाती है। उस पल ज़रार के चेहरे पर जो सुकून और खुशी होती है, वो शायद लंबे समय बाद आई होती है, क्योंकि महक से उसका कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था और अब फरियाल उसकी ज़िंदगी में एक नई उम्मीद बनकर आई थी। लेकिन क्या ये खुशी सच में स्थायी थी या सिर्फ एक धोखा? अगले ही दिन जब ज़रार अस्पताल जाता है तो दोस्त उसे बधाई देते हैं, लेकिन अचानक एक ऐसी बात सामने आती है जो उसकी दुनिया हिला देती है। महक की सहेली उससे सवाल करती है कि क्या उसने महक को धोखा दिया है। ये सुनकर ज़रार हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके हिसाब से तो महक ही उसे छोड़कर चली गई थी। वो बताता है कि उसने बार बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन महक ने कभी जवाब नहीं दिया। तभी सच्चाई का ऐसा पर्दाफाश होता है जो उसके दिल को तोड़ देता है। उसे बताया जाता है कि उसकी माँ ने पहले ही ये बात फैला दी थी कि ज़रार और फरियाल के बीच कुछ चल रहा है और ज़रार महक से नहीं बल्कि फरियाल से मोहब्बत करता है। यही वजह थी कि महक को ये सब इतना बुरा लगा कि वो बिना कुछ कहे चली गई। ये सुनकर ज़रार के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसे समझ नहीं आता कि उसकी माँ ने ऐसा क्यों किया। जो पहले खुद महक को अपनाने के लिए तैयार थी, वही अचानक ऐसा खेल कैसे खेल सकती है। और फिर उसे ये भी पता चलता है कि सीरत ने महक और उसके परिवार की बेइज्जती भी की थी। अब ज़रार का दिल गुस्से और दर्द से भर जाता है। वो फैसला करता है कि वो अपनी माँ से इस अन्याय का हिसाब ज़रूर लेगा। लेकिन क्या वो सच में ऐसा कर पाएगा या फिर रिश्तों की डोर उसे रोक लेगी? दूसरी तरफ ज़ीनिया अपनी अलग ही चालें चल रही होती है। वो शहराम के दिल में जगह बनाने के लिए हर हद पार करने को तैयार है। पहले उसने शानज़े को शहराम की नज़रों में गिराया और अब उसकी नज़र उसकी सास पर है। वो चाहती है कि शहराम अपनी ही माँ के खिलाफ हो जाए। ज़ीनिया अपने दोस्तों के साथ बाहर जाती है और जब वापस आती है तो शहराम की माँ उससे सवाल करती है, लेकिन ज़ीनिया का रवैया बेहद बदतमीज़ी भरा होता है। वो तंज कसते हुए कहती है कि क्या हर बात के लिए उसे इजाज़त लेनी होगी। ये सुनकर माहौल और ज़्यादा गर्म हो जाता है। शहराम की माँ घर के नियमों की बात करती है, लेकिन ज़ीनिया साफ शब्दों में कह देती है कि वो किसी के नियमों से नहीं चलेगी। वो वही करेगी जो उसका दिल चाहेगा। उसके इस रवैये से साफ झलकता है कि वो इस घर को तोड़ने के इरादे से आई है। अब सवाल ये उठता है कि क्या शहराम अपनी माँ की सच्चाई समझ पाएगा या ज़ीनिया की चालों में फंस जाएगा? क्या ज़रार अपनी माँ की साजिश का सच सबके सामने ला पाएगा या फिर ये सच हमेशा के लिए दब जाएगा? क्या फरियाल इस रिश्ते की सच्चाई जान पाएगी या वो भी एक खेल का हिस्सा बनकर रह जाएगी? ये कहानी सिर्फ रिश्तों की नहीं बल्कि भरोसे की भी है, जहाँ एक झूठ कई जिंदगियों को बदल देता है और एक सच सब कुछ बिखेर सकता है। आखिर में यही समझ आता है कि रिश्ते मजबूरी या चालाकी से नहीं बल्कि सच्चाई और भरोसे से चलते हैं, क्योंकि जब सच्चाई सामने आती है तो सबसे मजबूत दिखने वाले रिश्ते भी टूट जाते हैं और जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं अक्सर खुद उसी में गिर जाते हैं।